गंगा लेसन हमारा चल रहा है। गंगा रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें नेहरू जी गंगा के प्रति जो उसका अटैचमेंट है वो शो करते हैं, यहाँ शब्दों से बयां करते हैं। इसके अलावा नेहरू जी कहते हैं कि मुझे भारतीय लोगों से बहुत ज्यादा प्यार और स्नेह प्राप्त हुआ है। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। हमने क्लास में पढ़ा था गंगा के बारे में, गंगा के प्रति नेहरू जी का जो लगाव है उसके बारे में। नेहरू जी कहते हैं मुझे भारतीय लोगों से बहुत ज्यादा प्यार और स्नेह प्राप्त हुआ है, और इसको मैं कुछ भी करूं, इसका एक अंश भी मैं इसको वापस नहीं कर सकता। कहता है कि प्यार और स्नेह ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिसके लिए कुछ भी किया जाए इसको वापस से नहीं किया जा सकता। नेहरू जी कहते हैं कि भारतीय लोगों से मुझे बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में स्नेह और प्यार प्राप्त हुआ है, और कहता है कि जब तक मैं जीऊं तब तक ये प्यार और ये स्नेह भारतीय लोगों का जो मेरे पे है ये सदा बना है, और मैं न हो पाऊं। आगे कहते हैं कि मेरे असंख्य साथी और मेरे सहकर्मी, उनका भी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज रहा है इसका कृतज्ञता का। उन्होंने मुझ पर बहुत ज्यादा कृतज्ञता की है, उसका बहुत ज्यादा मेरे पे ऋण रहा है। आगे कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे शरीर को जलाया जाए। यदि मेरी मृत्यु विदेशी किसी देश में हो जाती है तो मेरे शरीर को वो जलाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरे शरीर को जला दिया जाए। लेकिन क्या करना है, उसका जो मेरी एसिड हैं उनको वहां से लाया जाए और उसमें से एक मुट्ठी भर अस्थियां गंगा में डाल दी जाए। है मैं आगे बताता हूँ क्या करना है, लेकिन उसको बचाना नहीं है और न ही संरक्षित करना है। नेहरू जी कहते हैं कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि गंगा में डालनी है, तो गंगा में डालने से मेरा मतलब कोई धार्मिक कारण नहीं है, बल्कि क्या है कि गंगा के बहुत लगाव है, क्योंकि मैं इलाहाबाद से हूँ और गंगा इलाहाबाद में रहती है। गंगा नदियों का संगम होता है वहाँ पे, यमुना नदी में संगम है। गंगा और नदी का इलाहाबाद में संगम होता है, और वहीं पे मैं गंगा नदी और यमुना नदी के साथ पला बढ़ा। और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, ये जो मेरा प्यार है, ये मेरा जो स्नेह है, के प्रति मेरा लगाव है, वो दिन प्रतिदिन कहीं मिला गया। बचपन से मैंने गंगा के भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों को देखा है। जैसे जैसे मौसम बदले, वैसे वैसे ये जो गंगा के रूप हैं वो भी मौसम के साथ साथ बदलते चले गए। मैं आपको यहाँ से पढ़ा देता हूँ माय डिजायर, यहाँ से माय डिजायर, जहाँ रेड मार्क में माय डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ एसिड in the Ganga at Allahabad has no religious significance। नेहरू जी कहते हैं कि मैं कहता हूँ आपको कि जो गंगा में मेरी अस्थियां जहां तक बहाने की बात
उसे कोई धार्मिक महत्व नहीं है। जहां तक मैं सोचता हूँ, जहां तक मैं चिंतन करता हूँ, जहां तक मैं मानता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई धार्मिक नहीं है कि गंगा में अस्थियों को बहा दिया जाए। आई हैव, ये लाइन बार बार रिपीट हो रही है। सो I have no religious significance so far as I am concerned। यहाँ तक की लाइन रिपीट हो गई, से भरेंगे इसको। I have no religious sentiment in the matter। और इस मामले में कोई भी धार्मिक बात नहीं है, धार्मिक मामला नहीं है। तो फिर क्यों चाहते हैं ऐसा? उसकी वजह ये है कि I have attached to Ganga and the Yamuna river in Allahabad ever since my childhood। बचपन से गंगा और यमुना नदी से मेरा लगाव रहा है। एवर सिंस का अर्थ होता है जब से मेरा बचपन बीता है। जहाँ पर मेरा बचपन बीता है, चाइल्ड है बचपन। एंड आज एज आई हैव ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट हैज ऑल्सो ग्रोन। आगे कहता है कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज ऑल्सो ग्रोन। अटैचमेंट होता है लगाव, और ये लगाव भी उसके साथ साथ बढ़ता ही चला गया। I have watched their varying moods as the season changed। varying moods, भिन्न भिन्न प्रकार के रूप। मैंने गंगा के भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों को देखा है। जैसे जैसे मौसम बदले, हर मौसम के साथ मैंने गंगा के रूपों को देखा है। I have watched their wearing boots as the season changed and have often thought of history। और मैंने हमेशा इस इतिहास के बारे में, के बारे में, ट्रेडिशनल रीति रिवाजों के बारे में, गीतों के बारे में, स्टोरी कहानियों के बारे में, that have become attached to them, जुड़ी हुई है, जो इसके साथ जुड़ी है। attached to them through the long ages, लंबे समय से, लंबे युगों से जुड़ी हुई है। became part of their flowing water, और इसके बहते पानी का एक हिस्सा बन गए बन जैसा। बेटा एक बार मैं अभी दूसरी पिक ले लेता हूँ।
देखिए बेटा, आई हैव वॉच्ड देयर वेयरिंग मोड्स, मैंने इनके भिन्न भिन्न रूपों को देखा है। एज द सीजन चेंज, जैसे जैसे सीजन बदले हैं। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और हमेशा इसके इतिहास के बारे में। मिथ, इसकी पौराणिक कथाओं के बारे में। ट्रेडिशंस, इसके रीति रिवाजों के बारे में। सॉन्ग के बारे में। एंड स्टोरी, तो उन कहानियों के बारे में। अटैच टू देम, जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। थ्रू द लॉन्ग एजेस, लंबे युगों के साथ। एंड बीइंग पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और इसके बहते पानी का अंग बन गए हैं। यहाँ तक हम रीड करवा चुके थे। यहाँ से देखिए, द गंगा स्पेशली, गंगा विशेष रूप से इज द रिवर ऑफ इंडिया, क्या रही है? वो भारत की नदी रही है। गंगा जो है वो विशेष रूप से भारत की नदी रही है। Beloved of her people, और अपने लोगों को बहुत प्यार करती है। Round which are intertwined in her racial memory, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी रही है और इसके लोगों की प्यारी रही है, और इसके इर्द गिर्द गुथी हुई है। इसके इर्द गिर्द ये गुथी हुई है। Which are intertwined her racial memories, intertwined her racial memories, racial का अर्थ होता है नस्लीय यादें, जो कि इसकी नस्ल। हर होप्स, इसकी आशाएं। फियर से भय। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, इसकी विजय के गीत। हर विक्ट्रीज, इसकी जीत। एंड हर डिफीट, और इसकी हार। इसके चारों ओर ये इर्द गिर्द गुथी हुई है। गंगा नदी जो है वो विशेष रूप से भारत की नदी रही है, और ये भारतीय लोगों की प्यारी रही है, और इसकी जो नस्लीय यादें हैं, इसकी आशाएं हैं, इसके विजय के गीत हैं, इसके हार है, ये इसके इर्द गिर्द गुथी हुई है। इंटरवाइंड क्या अर्थ है? गुथी होना, गूथना, कोई चीज को गुथ देना। सिंबल ऑफ एज लॉन्ग कल्चर, ये भारत की जो लंबी उम्र की संस्कृति है और सभ्यता है, उसका एक सिंबल रही है, प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग, एंड येट एवर द सेम गंगा, कहता है कि बदलती रही है, बहती रही है, लेकिन फिर भी ये वही गंगा है। दूसरी गंगा कोई बदली नहीं है, फिर भी ये वही गंगा है। सर क्लासिफिकेशन का अर्थ। यस बेटा बताइए सर। सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन का मीनिंग होता है सभ्यता। यस, ठीक है, समझ गए? यस सर। सिविलाइजेशन का है सभ्यता। इसमें एक मीनिंग होता है इंटरवाइन। इंटरवाइन का अर्थ होता है गुथी होना, गुथना, ठीक है। चले आगे बेटा। एक Yes, सिंबल sir. मीनिंग है। सिंबल का अर्थ क्या होता है? सिंबल क्या होता है? चिन्ह। सिंबल माने, चिन्ह। सिंबल माने होता है प्रतीक, प्रतीक, ठीक है। और कल्चर क्या होता है? कल्चर। सर क्या?
कल्चर संस्कृति 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 वेरी गुड। और रेशियल मेमोरीज, रेशियल मेमोरीज, रेशियल मेमोरीज का अर्थ है नस्लीय यादें। नस्लीय यादें, जो नस्ल होती है, नस्ल, उसके लिए उसका प्लूरल बनाया गया है। उस क्या बन गया ये? रेशियल मेमोरीज, नस्लीय यादें। नेक्स्ट पेज पे आइए। She reminds me of the snow-covered peaks. Reminds होता है याद दिलाना। Reminds माने याद दिलाना। She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and the past plains below, where my life and work have been cast. She reminds me, reminds का अर्थ होता है याद दिलाना। वह मुझे याद दिलाती है किसके बारे में? Of the snow covered peaks, बर्फ से ढकी हुई चोटियों, बर्फ से ढकी हुई चोटियों के बारे में। एंड डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज, और हिमालय की गहरी घाटियों के बारे में। गंगा नदी मुझे हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों के बारे में और इसकी गहरी घाटियों के बारे में याद दिलाती है। Which I have loved so much, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। And of the rich and vast plains before, इसके अलावा इसका जो समृद्ध और विशाल इसके जो मैदान है, बिलो मीन्स नीचे, ऊपर तो क्या है? जहां पर हिमालय स्टार्ट होता है वहां पर तो है बर्फ से ढकी हुई चोटियां, और उससे जब नीचे आएंगे तो वहां पर क्या बोला जाता है? गंगा का विशाल मैदान, जहां पर गंगा नदी बहती है। और जहां से गंगा नदी निकलती है वह पूरा का पूरा क्षेत्र बड़ा ही समृद्ध है, क्योंकि गंगा नदी का जो पानी है उससे जो नहरें निकलती हैं, उससे जो सिंचाई होती है, उससे रहने वाले वहां पर जो किसान हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, वो बड़े ही समृद्ध हो गए हैं। तो मुझे गंगा नदी हिमालय के जो बर्फ से ढकी हुई जो पर्वत हैं उसके बारे में, बर्फ से ढकी हुई चोटियों के बारे में, पिक्स माने होता है चोटियां, और गहरी घाटियों के बारे में याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वेस्ट प्लेन बिफोर, इसके अलावा मैं किससे प्यार करता हूँ? इसका जो समृद्ध और इसके जो विशाल मैदान है नीचे की तरफ, उनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहां पर मेरा जीवन और मेरा कार्य क्षेत्र फैला हुआ था, जहां पर मैंने सारा जीवन व्यतीत किया है, जहां मैंने कार्य किया है, उस स्थान के ऊपर मेरा जीवन बीता है, जहां पर उस विशाल मैदानों को मैं बहुत ज्यादा प्यार करता। सर कास्ट का मीनिंग क्या होता है? इसका बेटा कास्ट, CAST। कास्ट मीन्स फैला होना। कास्ट मानी होता है फैला होना, ढला। अब देखिए पीछे हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे मौसम बदलते हैं, इसके साथ साथ गंगा के जो रूप हैं वो भी बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं? स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट,
स्माइलिंग एंड डांसिंग। स्माइलिंग का अर्थ होता है मुस्कुराती हुई, डांसिंग का अर्थ होता है नृत्य करती हुई। इन द मॉर्निंग सनलाइट, मॉर्निंग मानी होता है सुबह, सनलाइट मानी सूर्य की रोशनी। जब सूर्य की जो रोशनी निकलती है, जैसे ही सूर्य उदय होता है तो गंगा नदी कैसे प्रतीत होती है, जैसे कि पिक में भी दिखाई गई है। अभी जो ये फोटो दिख रही है आपके सामने, इस फोटो में दिख रही है अभी सूर्य उदय हुआ है और यहाँ पर गंगा नदी कैसी प्रतीत होती है, मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई। सुबह की धूप में गंगा नदी मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई प्राप्त दिखाई देती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल। इवनिंग शैडोज फॉल, और जैसे ही शाम की रोशनी ढलती है, जैसे ही शाम की रोशनी ढलती है, गंगा नदी बिल्कुल काली, ग्लूमी उदासी से भरी हुई, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, फुल ऑफ मिस्ट्री पूरी तरह से रहस्यों से भरी हुई दिखाई देती है। तो दो रूप यहाँ पर बता दिए गए हैं कि गंगा नदी जब सूर्य जब निकलता है सुबह सुबह तो उस समय मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई दिखाई देती है, जबकि शाम के समय ये बिल्कुल उदासी से भरी हुई और रहस्यों से भरी हुई दिखाई देती है। इसके अलावा ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, सर्दियों में कैसे दिखाई देती है वो बताया यहाँ पे। यहाँ पर क्या बताया है कि सर्दियों में गंगा नदी कैसे दिखाई देती है। नैरो, नैरो मानी होता है सकड़ी, बिल्कुल पतली। स्लो, स्लो मानी होता है धीरे धीरे चलने वाली। ग्रेसफुल, बड़े शान से चलने वाली, क्योंकि जब गर्मियां होती हैं, जब गर्मियां होती हैं तो उस समय क्या होता है कि बर्फ बहुत ज्यादा पिघलती है और जिसकी वजह से गंगा का बहाव तेज हो जाता है। और सर्दियों में न तो बरसात होती है और बर्फ भी कम पिघलती है, जिसकी वजह से गंगा नदी कैसी दिखाई देती है, नैरो दिखाई देती है। नैरो मानी होता है संकरी, जो चौड़ी न हो। स्लो मानी धीरे धीरे, जब वो जिसमें पानी नहीं होगा, पानी कम होगा, तो वो बिल्कुल धीरे धीरे चलेगी। और धीरे धीरे कैसे चलेगी, ग्रेसफुल, बड़े शान से चलेगी। उसे कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, उस समय बिल्कुल आराम से वो चलती हुई दिखाई देगी। एंड ए वेस्ट रोअरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून। ये बेटा मैं आपसे पूछूंगा कि गंगा नदी सुबह कैसे दिखाई देती है, गंगा नदी शाम को कैसे दिखाई देती है, गंगा नदी सर्दियों में कैसे दिखाई देती है, गंगा नदी बरसात के समय कैसे दिखाई देती है, और गंगा नदी गर्मियों में कैसी दिखाई देती है। तो वो आपको बताना है, आपको याद रखना है। ये सुबह के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है, मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई। शाम के समय गंगा नदी उदासी से भरी हुई, काली और रहस्यों से भरी हुई दिखाई देती है। सर्दियों में गंगा नदी कैसे दिखाई देती है, बिल्कुल संकरी, धीरे धीरे चलने वाली, बड़े शान से चलने वाली दिखाई देती है। और बरसात में एंड वेस्ट रोरिंग ड्यूरिंग द मानसून, जब मानसून आता है तो उसमें विशाल रोरिंग, गरजती हुई, क्योंकि बरसात के समय पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। इधर उधर का जो पहाड़ों के नाले हैं या और कोई नाला है वो उससे जुड़ जाता है और उसका जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है, और जिससे गंगा नदी कैसी दिखाई देती है, बड़ी विशाल रोयरिंग, गरजती हुई। ब्रॉड बोजम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, इतनी चौड़ी मानो कि कोई सागर हो, उस समय सागर के समान दिखाई देती है। एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय होता है विनाश करना। और यहाँ तक कि गंगा नदी
सागर के समान दिखाई ही नहीं देती, बल्कि उसमें इतनी पावर होती है। जैसे सागर किसी चीज का विनाश कर सकता है, उसी प्रकार गंगा नदी उस समय सागर के समान, जो सागर जितना विनाश कर सकता है, उतनी ही ताकत उस समय गंगा में होती है। द गंगा has been to me a symbol and memory of the past of India. गंगा नदी क्या है? कि गंगा नदी मेरे लिए एक सिंबल रही है, मतलब एक प्रतीक रही है, एंड मेमोरी, और एक याद रही है। किसकी? पास्ट ऑफ इंडिया, भारत की प्राचीनता की। भारत की प्राचीनता की गंगा नदी प्रतीक रही है, क्योंकि गंगा नदी आज से इस धरती पर नहीं बह रही। कब से बह रही है? बहुत ही साल हो गई, इसको हजारों लाखों साल हो गए गंगा नदी को धरती पर बहते हुए। गंगा नदी को कौन लेकर आया था, इसके इतिहास के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा आप ध्यान से सुने कि एक बार राजा सगर हुए थे, जो भगवान राम के वंशज थे। भगवान राम के वंशज थे, जिसका नाम था राजा सगर। और किसी ऋषि के शाप के कारण उसके पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। उसके पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, तो उसने क्या किया? राजा सगर ने क्या किया? राजा सगर ने घोर तपस्या की। घोर तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से अपने पुत्रों को जीवित करने का वरदान मांगा, और गंगा नदी को धरती पर ले जाने के लिए कहा। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि गंगा का जो बहाव है वो इतना तेज है कि धरती इसको सहन नहीं कर पाएगी। फिर उसने भगवान शिव को राजी किया, और फिर क्या हुआ कि ये जो राजा सागर के जो पुत्रों का वो हुआ था, मृत्यु हुआ था, तो सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। भागीरथ जो है, उसने वो गंगा नदी को धरती पर लेकर आए थे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? गंगा नदी को धरती पर जब छोड़ा था, तो उस समय भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा नदी को समाया था। और फिर गंगा नदी जब बहती हुई वहां से निकली थी, तो उसके पुत्रों को जीवन दान मिला था। इसी कारण गंगा नदी को भागीरथी भी कहा जाता है। तो इसके इतिहास के बारे में, इसकी यादों के बारे में नीरज जी कहता है, जो मेरे से जुड़ी हुई हैं, जो मुझे याद हैं, जो मुझे याद दिलाती है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, गंगा नदी वर्तमान में बह रही है। फ्लोइंग टू द ग्रेट ओशन टू द फ्यूचर, जो बहने गंगा नदी जो बहती है उसको क्या बताया गया है? वर्तमान। और किधर बह रही है? ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य रूपी सागर की तरफ बह रही है। इस पैरे को मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करना चाहता हूँ कि गंगा नदी मुस्कुराती हुई, सुबह के समय गंगा नदी मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई दिखाई देती है। शाम के समय अंधेरी, काली और रहस्यों से भरी हुई दिखाई देती है। सर्दियों के समय गंगा नदी संकरी, धीरे धीरे और शान से चलती हुई दिखाई देती है, जबकि बरसात के समय गंगा नदी बिल्कुल दहाड़ती हुई और सागर के समान विशालता लिए हुए। इसके अलावा उसमें इतनी विनाशता है जितनी की सागर में है। जिस प्रकार से सागर विनाश कर सकता है, वही ताकत गंगा में है। गंगा नदी भारत के भूतकाल का एक प्रतीक रही है, जो कि वर्तमान में बहती है। कहां पर? भविष्य रूपी सागर की तरफ।
भविष्य रूपी समुद्र की तरफ बहती हुई प्रतीत होती है। अब पीछे जो बताई थी गुरु जी ने कि मेरी अस्थियों की में से एक मुट्ठी गंगा नदी में बहा देना और बाकी का क्या करना उसको मैं आगे बताता हूँ। तो अब वो बता रहा है कि जो बाकी हिस्सा बच जाएगा उसका क्या करना है। क्या करना है? द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसिड शुड हाउ एवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज। कहता है कि इसका जो मुख्य भाग है, एक मुट्ठी तो हमने गंगा नदी में फेंक दी और जो बाकी हिस्सा बच गया, एसिड एसिड होता है अस्थियां, उसको क्या करना है? डिस्पोज ऑफ, बिखरा देना है, उसको आपको बिखरा देना है। आई वांट देयर टू बी कैरिड हाई अप इन द एयर in the aeroplane and scattered from that height over the fields where the peasants of India toil, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an unidentified part of India। देखिए, कहता है कि क्या करना है उसका। कहते हैं कि इसको हवाई जहाज में बहुत ऊपर ले जाना है, इन अस्थियों को हवाई जहाज में हवा में ऊपर ले जाना है, एंड स्कैटर्ड, और वहां से बिखरा देना है। फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से इसे बिखरा देना, ओवर द फील्ड्स, खेतों के ऊपर, खेतों के ऊपर बिखरा देना, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टोयल, जहां पर लोग परिश्रम करते हैं, भारतीय लोग मेहनत करते हैं उन खेतों में। बेटा माइक बंद रखा करो आप। ठीक है बेटा, क्या करना है, क्या बताते हैं नेहरू जी कि भाई इन अस्थियों को आप ऊपर हवाई जहाज में बहुत ऊपर और बहुत ऊपर ले जाकर क्या करना, भारतीय लोग जहाँ खेतों में काम करते हैं उन खेतों में इसको बिखरा देना। क्यों बिखरा देना? उसका कारण है सो दैट, ताकि, कहां पर है सो दैट, ये देखिए सो दैट, ताकि दे माइट मिंगल, मिंगल होता है मिक्स हो जाना, ठीक है, मिंगल मानी होता है मिल जाना, ताकि ये मिल जाए विद द डस्ट एंड सोइल, इसके साथ धूल और मिट्टी के साथ, ऑफ इंडिया, भारत की धरती में, एंड बिकेम एन अनआइडेंटिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत की भूमि का एक अभिन्न अंग बन जाए, ऐसा नेहरू जी चाहते हैं। अब ये बताते हैं कि ये स्टोरी मैंने कब लिखी। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट, मैंने ये ग्रंथ, ये कहानी कब लिखी? इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में लिखी ऑन द 21st डे, 21st डे मतलब 21 तारीख ऑफ जून, जून की 21st को लिखी, इन द ईयर 1954, 1954 कितना हो गया? 1954, 1954 में नेहरू जी ने ये कहानी लिखी थी। तो ये बेटा आपकी स्टोरी थी। नेहरू जी गंगा के बारे में, गंगा का के प्रति जो उनका लगाव है उसके प्रति नेहरू जी अपना जो लगाव है वो शो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका लेसन बेटा खत्म हो गया है। आप इसको एक बार रीड करें, इसके डिफिकल्ट मीनिंग लिख कर देखें और इसकी क्वेश्चन आंसर भी बेटा पे लर्न करें, ठीक है। तो ये इसी के साथ आपकी जो क्लास है उसका